आप सबका स्वागत, अभिवादन है। हम हिंदी जगत की महान विभूतियों को ध्यान में रखते हुए हिंदी क्षेत्र में कार्य करने वाले संतों और उनकी वाणियों पर जब विचार करते हैं तो हमारे समक्ष देश के अनेक राज्यों के संत उद्घाटित होते हैं, हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। उनका प्रदेय, उनका अवदान, उनकी वैचारिक श्रृंखला, उनका चिंतन, चाहे वो राष्ट्र हो या संस्कृति हो, उनके संदर्भ में उनकी दृष्टि, उस पर जब हम दृष्टि डालते हैं तो हम गौरवान्वित होते हैं कि ईश्वर कृपा से ऐसी प्रसिद्ध हस्तियां, ऐसी मार्गदर्शक हस्तियां हमारी भारत भूमि पर अवतरित हुई, उन्होंने जन्म लिया। ऐसी एक महान हस्ती जिन्हें महामती प्राणनाथ के नाम से जाना जाता है, उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने सांस्कृतिक जागरण की दृष्टि से और राष्ट्र के उन्नयन की दृष्टि से अपना समग्र जीवन अर्पित किया। देश में यहाँ के नागरिकों, यहाँ के वासियों को यह बोध कराया कि यह देश दुनिया के देशों में विलक्षण है, इसकी संस्कृति स्तुत्य है, प्रणम्य है। इस देश की विरासत, जो कि इतिहास की दृष्टि से, संस्कृति की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से, भक्ति और दर्शन की दृष्टि से वह विलक्षण है, उसे संजो कर रखना यह हम सबका नैतिक धर्म है। महामती प्राणनाथ भारतीय संस्कृति के उन्नायक बनकर हमारे सामने आते हैं। न जाने कितने भारतवासियों के मनोमस्तिष्क में जो भ्रम थे, उनका निवारण किया अपनी वाणी से। जो सुप्त अवस्था में भारतीय थे, उन्हें जागृत किया और उन्हें बताया कि यह देश, यहाँ की नदियां, यहाँ के पर्वत, यहाँ की अध्यात्म और दर्शन की एक सशक्त सुदीर्घ परंपरा, यह वास्तव में एक ईश्वरीय वरदान है और यह राष्ट्र हम सब के लिए प्रणम्य है। इसकी हर तरह से सुरक्षा, संरक्षा, ये हम सबका नैतिक धर्म है। इसके तमाम आयामों को महामती प्राणनाथ ने अपनी वाणी के माध्यम से, अपने संदेशों के माध्यम से, उपदेशों के माध्यम से हम सब तक पहुंचाने की कोशिश की। यही कारण है कि महामती प्राणनाथ आज विश्व के अनेक देशों में अपनी वाणी से स्मरण किए जाते हैं। उनके प्रति एक श्रद्धा का, एक समर्पण का भाव विश्व के अनेक देशों में दिखाई देता है। उनके दिखाए हुए मार्ग पर अनेक अनुयायी चल रहे हैं, चलना चाहते हैं। ऐसे ही महामती प्राणनाथ, जिनका जीवन असामान्य जीवन है, विलक्षण जीवन है, और उनका रचना काल भी, रचना का, वाणी का जो स्वरूप है वह भी अद्भुत और विलक्षण है। सन 1618 ईस्वी से 1694 ईस्वी तक यह उनका जन्मकाल है। कठियावाड़, गुजरात में उनका जन्म हुआ। गुजरात ने भी हमारे देश को अनेक संत दिए, विचारक, चिंतक, साधु। इस प्रकार का आचरण करने वाले ये जो तपस्वी हैं, इन्होंने देश की संस्कृति का परचम पूरे विश्व में लहराया। ये बोध कराया कि हमें
अपने सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा कैसे करनी है, उन मूल्यों पर आचरण कैसे करना है। महामती प्राणनाथ के गुरु देवचंद्र जी महाराज थे। उन्होंने जिन रचनाओं का सृजन किया, जो वाणी उनके मुख से निसृत हुई, उसका संकलन 1695 ईस्वी में उन्हीं के प्रिय शिष्य केशवदास जी द्वारा किया गया। इनकी समस्त रचनाओं को, महामती प्राणनाथ की वाणी का संग्रह जब मुद्रित रूप में हुआ, रचनाओं के रूप में उपस्थित हुआ, तो उन सब का संकलन कुलजम स्वरूप के नाम से या तारतम वाणी के नाम से किया गया। कुलजम स्वरूप या तारतम वाणी, ये महामती प्राणनाथ की 17 रचनाओं का संग्रह है। वास्तव में इसके अंतर्गत 524 प्रकरण और 18,758 चौपाइयां या छंद वो मिलते हैं। उनके ग्रंथों की यदि हम चर्चा करें, जैसा कि अभी हमने कहा कि 17 ग्रंथ उनके प्राप्त होते हैं। उनकी वाणी का मुद्रित रूप हमारे सामने जब उपस्थित होता है, ये हम जानते हैं कि संतों ने जहाँ कहीं भी जन सामान्य के बीच जाकर उपदेश दिया, मार्ग प्रशस्त किया, उनकी वाणी से निसृत जो मूल्य चारों तरफ विकीर्ण हुए, शिष्यों ने उन मूल्यों का उन वाणी द्वारा निसृत मार्गदर्शक तत्वों का संग्रह किया और वो फिर ग्रंथाकार रूप में मुद्रित किए गए। कबीर, नानक, दादू, सुंदरदास, हरियाणा में चलें तो संत जंबो, गुजरात में चलें तो महामती प्राणनाथ, इसी तरह राजस्थान में, इसी तरह दक्षिण भारत में, पंजाब में, हिमाचल में, ऐसे बहुत से संत, विचारक, चिंतक हमें मिलते हैं। तो महामती जी जो जिन्हें प्राणनाथ के नाम से हम जानते हैं, उनका प्रथम ग्रंथ श्री रास है, जो 1715 विक्रमी संवत में गुजराती भाषा में हमारे सामने उपस्थित हुआ। षटरुति 1715 विक्रमी संवत में गुजराती में आया। क्योंकि मध्यकाल के कवि हैं और रास और षड ऋतु वर्णन आदि ये मध्यकाल की वस्तु भी रहा है। सभी बड़े कवियों ने भक्तिकाल, रीतिकाल में इस प्रकार की विषय वस्तु को लेकर लेखन भी किया है। प्रकाश गुजराती, जो गुजराती भाषा में 1715 विक्रमी में लिखा गया, कलश गुजराती 1729 विक्रमी में लिखित ग्रंथ है। प्रकाश हिंदुस्तानी 1735 विक्रमी संवत में हिंदी में खड़ी बोली में लिखित ग्रंथ है। कलश हिंदुस्तानी 1735 में हिंदी भाषा में खड़ी बोली में लिखित ग्रंथ है। सनंद 1735 में हिंदुस्तानी में लिखित है। किरंतन 1743 विक्रमी संवत में हिंदुस्तानी में और गुजराती में, फिर सिंधी में। इस तरह से एक बहुभाषाविद की तरह वो अपने वाणी के संदेश संचरित करते रहे। खुलासा 1740 से 47 के बीच लिखित हिंदी, फारसी और उर्दू मिश्रित भाषा में उपलब्ध ग्रंथ है। खिलवत भी 1740-47 में हिंदी, फारसी शब्द बहुल के साथ लिखित एक ग्रंथ है। उर्दू, अरबी, फारसी, इसका भी अद्भुत प्रयोग उनकी वाणी में दिखाई देता है। परिक्रमा हिंदुस्तानी भाषा में 1747 में लिखित है। सागर 1744-45 में हिंदुस्तानी भाषा में लिखित है। सिनगार 1747 विक्रमी में प्रचलित हिंदी में लिखित ग्रंथ है। और सिंधी वाणी भी 1740-47 में लिखित सिंधी भाषा में उपलब्ध ग्रंथ है। मार्फत सागर 1748 में अरबी, फारसी मिश्रित भाषा और हिंदुस्तानी भाषा में लिखित ग्रंथ है। और कयामत नामा लघु ग्रंथ है 1748 का, वह भी हिंदवी में लिखित है। और कयामत नामा बड़ा जो है, बृहत जो है, एक
लघु ग्रंथ के रूप में और एक बृहद ग्रंथ के रूप में उपलब्ध होता है 1747 में। यह भी हिंदवी में लिखित ग्रंथ है। इन सब मुद्रित ग्रंथों में महामती प्राणनाथ की उपदेशात्मक वाणी का संग्रह किया गया है। समय समय पर समाज को, भक्तों को, अनुयायियों को, नागरिकों को वो अपने सुदीर्घ जीवन अनुभव से समाज चिंतन की उपलब्धियों के आधार पर संबोधित करते रहे, उनका मार्ग प्रशस्त करते रहे और उनको सत्य से अवगत कराया। ये जो सामाजिक भ्रम है, इनका निवारण किया। श्री रास ग्रंथ जो है वह आत्मा के परमात्मा से मिलन विषयक अपूर्व रस को ही रास रूप में व्यक्त करता है। हमारे यहाँ कृष्ण भक्ति साहित्य में रास शब्द का प्रयोग प्रचुर मात्रा में हुआ है। रास लीला की बात भी वहां की गई है। रासो ग्रंथ परंपरा में भी रास शब्द का प्रयोग हमें मिलता है। महामती प्राणनाथ ने आत्मा और परमात्मा के मिलन, ये जो परम आत्मा है, आत्मा उसका एक अंश है, इसलिए दोनों में अंश अंशी संबंध है। इस संबंध को भौतिकता के आवेश में, मोह में भक्त भूल जाता है और इन मायावी आवरणों में वो जकड़ा जाता है। तो आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है, उस मिलन में जो रसानुभूति होती है, जो रस की प्राप्ति होती है, वह विलक्षण है, वह अतुल्य है, वह अनुपम है। जगत की मोह और अपने अज्ञान से ये जो आत्मा है वह विस्मृति के पाश में चली जाती है और इस सांसारिक जागतिक सत्य को, ब्रह्म के वास्तविकता को वो जान नहीं पाता या विस्मृत कर देता है। उस वास्तविक ब्रह्म रूप का, इस सृष्टि का ज्ञान कराना ही महामती प्राणनाथ की वाणी का मुख्य उद्देश्य है। उसका प्रतिपाद्य भी वही है। इसी कथ्य को वो प्रतिपादित करना चाहते हैं। इसमें पारिवारिक और सामाजिक बिंबों के माध्यम से महामती बहुत सुंदर चित्र उकेरते हैं। जब हम उनकी वाणी को आत्मसात करते हैं, उसका पाठ करते हैं, तो हमें लगता है कि महामती के पास एक विराट जीवन दृष्टि है, एक विराट वैश्विक दृष्टि उपलब्ध है और बिंबात्मक या चित्रात्मक रूप में वो उसे अंकित करते हैं। तो श्रोता या पाठक जो है, उसके मनोमस्तिष्क पर वो घटनाक्रम, वो दृश्य परिदृश्य अंकित होते चले जाते हैं। षट्रुति में नायिका को आत्मा के रूप में और प्रियतम को परमात्मा के रूप में चित्रित किया गया है। ऊहात्मक व्यंजना इसमें मिलती है, लेकिन इस ग्रंथ का अभीष्ट है कि इस आत्मा की जो ललक है वह परमात्मा की प्राप्ति है और वही पूर्ण मिलन उसकी तृप्ति का मूल कारक भी है। इसलिए इसे प्रतीकात्मक रूप में, षट्रुति ग्रंथ के रूप में चित्रित किया और बताया कि हिंदी में जो सूफी काव्य परंपरा मिलती है उसमें इसका थोड़ा विपरीत चित्रण है कि नायक जो है वह नायिका की तलाश में, यानी नायक आत्मा है और नायिका परमात्मा है। इस तरह रीतिमुक्त काव्य में भी हम इसी तरह की परिकल्पना को देख सकते हैं। तो षट्रुति भी एक प्रेरक ग्रंथ बनकर हमारे सामने आता है। प्रकाश गुजराती इसमें महामती के आत्म साक्ष्य से जुड़ी हुई ब्रह्म प्रियाएं अपनी हृदयाकांक्षा को पूरा करने के लिए प्रियतम से मनुहार करती हैं।
ये आत्म साक्ष्य भी अत्यंत आवश्यक होता है। हमें इस बात का बोध होता है कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, और हमारी जो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनकी पूर्ति कैसे हो। इसलिए जो ब्रह्म प्रियाएं हैं वो अपनी हृदय आकांक्षा की पूर्ति के लिए प्रियत्मा से अनुहार करती हैं। इस माया प्रेरित संसार चक्र में आवागमन में फंसी आत्माओं ने प्रियतम को वचन दिया था कि वे मिथ्या रचित जगत प्रपंच को देखकर भी उन्हें विस्मृत नहीं करेंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। ये जो मायावी जकड़न है, ये जो भौतिक आकर्षण है, इसका जो मोह पाश है, वो इस आत्मा को जकड़ लेता है और हम उस पिता रूपी परम पिता परमात्मा को विस्मृत कर देते हैं। उस प्रियतम को जो वचन दिया था, जिसको कबीर कहते हैं हरि बोर पीऊ में राम की बहुरिया, तो उस प्रियतम रूपी राम को या आराध्य को या ईश्वर को इस संसार में आकर मनुष्य विस्मृत कर देता है और इस भोग विलास में निमग्न हो जाता है। उसी की ओर ध्यान आकृष्ट किया और मिथ्या यानी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इस जगत मिथ्या को, इसके प्रपंच को जो मनुष्य भूल जाता है, इस प्रपंच में लिप्त हो जाता है, ईश्वर को भूल जाता है, उसको स्मरण कराने का काम इसके माध्यम से किया गया है। कलश गुजराती ग्रंथ में महामती के व्यक्तित्व में समाज सुधारक का रूप, धर्म चेता का रूप, यह मुखर होकर आता है। महामती का व्यक्तित्व एक विलक्षण व्यक्तित्व है, एक विराट व्यक्तित्व है, एक मार्ग दर्शक के रूप में, एक दार्शनिक चिंतक के रूप में वो हमारे सामने आते हैं। उन्होंने समाज की विद्रूपताओं का निवारण करने के लिए, उससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए अनेक प्रयत्न किए और धर्म चेतना का प्रचार प्रसार, धर्म के मार्ग पर चलने की राह को प्रशस्त किया। ये तमाम प्रवृत्तियां उनके व्यक्तित्व का प्रतिबिंबन करती हैं। उसमें ब्राह्मण वर्णन, गोकुल लीला रहस्य, योग माया का स्वरूप, अनेक देवी देवताओं की शक्तियों से अवगत कराने का सिलसिला और अवतार आदि का वर्णन विस्तार से किया गया। ये अवतारी भूमि है, भारत भूमि। यहाँ ईश्वर अलग अलग रूपों में समय समय पर अवतार लेते हैं। इसीलिए गीता में भी ये बात बार बार कही गई है कि जब जब आवश्यकता होती है, वो सर्वशक्तिमान आराध्य ईश्वर अवतारी पुरुष बनकर हम सबके बीच आते हैं और हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं, अन्याय को नष्ट करते हैं और न्याय की प्रतिष्ठा करते हैं, असत्य का हनन करते हैं और सत्य को पुनर्प्रकाशित करते हैं। ये तमाम कार्य महामती प्राणनाथ अपने आचरण और व्यवहार से करते रहे हैं। प्रकाश हिंदुस्तानी और कलश हिंदुस्तानी ये अनूदित ग्रंथ हैं। मूलतः ये हिंदी में ग्रंथ लिखे नहीं थे। इसी तरह सनंद कुरान शरीफ के मूल स्वर या सेमेटिक परंपरा की मूल आस्था, उसकी अवधारणा, ईश्वर के, अल्लाह के तमाम तरह के मानक बिंदु, तमाम तरह के मतवाद, इन सब को उन्होंने भावात्मक दृष्टि से विस्तार दिया, उसकी व्याख्या की, उसके सत्य को, उसकी मूल अवधारणा को, उसकी मूल्यवत्ता को हमारे तक पहुंचाने का काम किया। किरंतन अपभ्रंश रूप इसका कीर्तन है। इसे यानी ये जो किरंतन शब्द है, ये कीर्तन का पर्याय है। इसमें सुदूर शास्त्रों की महिमा, सद्गुरु की महिमा, मन की निर्मलता, देह की सार्थकता, आत्म जागृति, इन सब पर विस्तार से विचार किया गया है।
और अखंड सुख कैसे प्राप्त हो, इसका उपदेश दिया गया। हमें कैसे गुरु कृपा से अपने को उपकृत मानना चाहिए। कबीर कहते हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। और इसी तरह गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काले खोट, अंदर ही हाथ संवार दे बाहर मारे चोट। महामती प्राणनाथ भी गुरु महात्म्य को बार बार रेखांकित करते हैं। वो बताते हैं कि यदि सद्गुरु मिल जाए तो जीवन के तमाम जो अवरोध हैं, कष्ट हैं, भव बाधाएं हैं, इनसे मुक्ति मिल जाती है। इसलिए गुरु कृपा प्राप्त करना यह हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। शास्त्रों की महिमा को भी उन्होंने उद्घाटित किया। ये दुर्लभ शास्त्रीय ग्रंथ भारत भूमि पर जो अनेक संतों, ऋषियों, मुनियों द्वारा, अध्यात्म चेताओं द्वारा हमें दिए गए, वो हमारी विलक्षण उपलब्धि है। मन की निर्मलता, देह की सार्थकता, ये जो शरीर ईश्वर ने दिया है, ये बड़ा सार्थक शरीर है। इसकी देखरेख करना, इसका विधिवत लालन पालन करना, इसकी रक्षा करना, ये हमारा धर्म है, क्योंकि यह ईश्वर की धरोहर है, उसकी अमानत है। और चित्त पर कालुष्य न जमे, उसका निवारण करें, उसे निर्मल करें। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होय। तो ये जो आराध्य का रंग है, ईश्वर का रंग है, भक्ति का रंग है, उसमें जैसे जैसे चित्त निमग्न होता है, उसका कालुष्य दूर होता है, वह निर्मल होता है। आत्म जागृति अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि आत्मा जागृत रहेगी तो ईश्वर को विस्मृत नहीं करेगी। काल बोध सदा बना रहेगा। हम चिरंतन नहीं है। ये शरीर, यह देह, ये तो क्षण भंगुर है। पानी केरा बुदबुदा असमानुस की जात। इसलिए सत्कर्मों में अपने इस जीवन को लगाना चाहिए। मानव सेवा में, जन सेवा में इस शरीर को लगाना चाहिए। इसकी जागृति का मंत्र भी महामती प्राणनाथ ने हमें दिया। अखंड सुख की प्राप्ति, अखंड आनंद की प्राप्ति, इसका मार्ग भी प्रशस्त किया। खुलासा ब्रह्मात्माओं के नाम खुदाई का संदेश लाने वाला पैगंबर मोहम्मद साहब की शान में लिखा हुआ एक ग्रंथ है, एक विलक्षण ग्रंथ है। खिलवत आत्मा परमात्मा सत्ता के परस्पर प्रेम, जिसे सूफी साहित्य में इश्क कहा गया, इश्क हकीकी, इश्क मजाजी, और आस्था की साक्षी देती खिलवत की वाणी एक अनूठी और आंतरिक वाणी है, एक वार्ता है। इस ग्रंथ में इन सब विषयों पर बल दिया गया। परिक्रमा, जिसमें नूर तत्व पर विशेष रूप से बल दिया गया। इसमें भवन, पर्वत, उद्यान, नहरें, जल स्रोत, तमाम ऐसे उपादान जो जनहित के लिए, लोकहित के लिए, जो सृष्टि के लिए सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में उपलब्ध हैं, ईश्वर की अनुकंपा से, कृपा से हमें वरदान रूप में प्राप्त हैं, उन सब का विस्तार से महात्म्य वर्णित किया गया है, जो अनश्वर, दिव्य और वैभवपूर्ण है। मानव का आवागमन होता है, रहता है, लेकिन ईश्वर निर्मित ये सृष्टि, ये चिरंतन है। इसलिए इसकी महिमा को हमें समझना चाहिए। सागर आराध्य की विराट सत्ता, अखंड चिन्मय और ऐश्वर्यपूर्ण सत्ता, इसका विवरणात्मक गायन सागर ग्रंथ में किया गया है। श्रृंगार यानी श्रृंगार, ईश्वर यानी आराध्य, उसका वर्णन, राजा का वर्णन, शासक का वर्णन, जो इस पूरी सृष्टि पर अपने शासन को संयमित, अनुशासित करते हैं, उनका वर्णन इस ग्रंथ के अंतर किया गया है। सिंधी वाणी इस कृति के अंतर्गत प्रियतम के विरह में निरंतर विरह सिक्त यानी
बिलखती रोती हुई आत्मा महामती की प्राण नायिका जो प्रेम की सार्थकता को एक नया आयाम देने का प्रयत्न करती है। ये जो विरही आत्मा है, ये उस परमात्मा की स्मृति में उसके सुखद मिलन क्षणों को याद करती हुई बार बार प्रेम की सार्थकता को हमारे सामने प्रस्तुत करती है। उसका विलक्षण प्रेम उसे एक योग्य व्यक्ति के रूप में, साधक के रूप में निर्मित करता है। प्रियतमा भी उसके अभाव में स्वयं को अपूर्ण स्वीकार करती है, इसलिए दोनों का जो मिलन है वो नितांत आवश्यक बन जाता है। ऐसे ही मार्फत सागर आत्मा परमात्मा के मिलन, तारतम यानी बाइबल में वर्णित सृष्टि प्रकरण, कुरान में व्यक्त दुनिया के 7 पुराणों में जल प्रलय आदि की गाथा, इन सब को विधिवत गूंथने का काम महामती प्राणनाथ ने इसमें किया है। कयामत नामा छोटा और कयामत नामा दीर्घ बृहत, इन दोनों ग्रंथों में कयामत के माध्यम से सेमेटिक परंपरा का विस्तार से वर्णन महामती प्राणनाथ ने किया है। उसमें आत्मा की जागृति, 3 प्रकार के जीवों की पहचान, फरिश्तों का विवरण आदि, ये सब विधिवत महामती प्राणनाथ अपने ग्रंथों में करते हैं। इस तरह हम देख सकते हैं कि उनके ग्रंथों में जो प्रतिपाद्य विषय है वो बहुत व्यापक, विराट, प्रेरक और मार्गदर्शक है। ऐसे संत का हम सब के बीच, हमारी भारत भूमि पर अवतरित होना हम सब के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। मित्रों, इस विषय को अभी यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।